क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है और फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ तो उसके एग्जैक्टली दो ही रूट होंगे। वो हो सकता है कि दोनों रूट इक्वल हो सकता है वो डिस्टिंक्ट हो और हो सकता है कि उसके रूट्स इमेजिनरी हो। अब बात आती है कि अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में क्या है कि जैसे ये सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके तो दो ही रूट होंगे, लेकिन अगर इस इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट हो गए तो उस केस में ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। अब आइडेंटिटी के लिए अगर हम देखें कंडीशन क्या है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए 0 नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे इसे आइडेंटिटी बनाना है तो उस केस में ये कंडीशन हो जाएगी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा 0 ही आएगा। तो इसी को हम बोल देते थे आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी के लिए हमें यहाँ पे प्रूफ करना होगा कि ये आया कैसे है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मैं प्रूफ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा है, और ये भी मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा गामा ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हम इसलिए मान लेते हैं कि मान लो कि कोई इक्वेशन है x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब कोई कहे कि सर इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करो, तो 1 पुट कर दिया, सेटिस्फाई कर जाएगा। एक बार x इक्वल्स टू और 1 पुट करो, सेटिस्फाई हो गया। अब x की वैल्यू हम 3-4 बार और पुट कर दें तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर कोई कहे कि अच्छा इसमें x इक्वल्स टू 1 तो 3-4 बार सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हम वो नहीं देख रहे हैं। हम वहाँ पर देखते हैं कि x की हाइएस्ट पावर कितनी है। जैसे यहाँ पर ये लिख दें x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसमें x इक्वल्स टू 1 इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट 1 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन रही है, मतलब इसके रूट 2 से ज़्यादा हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 मान लिए। वैसे मानने को तो आप 4, 5, 6 कितने भी मान सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा में हमने 3 मान लिए हैं। और ये ले लिया कि इसके रूट अल्फ़ा बीटा गामा है और अल्फ़ा बीटा गामा ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो उस केस में अल्फ़ा इसे सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऐसे बीटा इसे सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा और प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ऐसे गामा इसे सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए गामा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी गामा और प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई 2 और ये इक्वेशन हो गई 3। अब इक्वेशन 1 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करोगे तो यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से हो जाएगा प्लस b कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और प्लस ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो देखो अल्फ़ा माइनस बीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा a और इंटू ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर पहले से ही बोल चुके हैं कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल नहीं है, तो अल्फ़ा और बीटा इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा 0 नहीं होगा, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो जब 0 के इक्वल ये नहीं होगा तो इसे 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मैंने ले ली है यहाँ पर 4। अब देखो सेकेंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन सेकेंड से थर्ड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर है a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो वो बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा हो जाएगा, और यहाँ से b कॉमन आएगा तो बीटा माइनस गामा आएगा, बीटा माइनस गामा बाहर आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर a इंटू बीटा प्लस गामा और प्लस b इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई 5। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, तो फर्स्ट माइनस थर्ड कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू यहाँ पर ये आएगा अल्फ़ा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा और प्लस ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई 6।
अब फिर से हम क्या करेंगे कि इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 माइनस 5 कर दो, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से a इंटू एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, और b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो देखो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, और एल्फा माइनस गामा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये लिखा है a इंटू, अब यहाँ पे अपने को पता है कि एल्फा माइनस गामा 0 इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एल्फा और गामा आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 आ गया। अब जैसे ही a इक्वल्स टू 0 आया, इसमें पुट कर दो, तो a इक्वल्स टू जब 0 पुट करोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एल्फा प्लस बीटा और प्लस b इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से b इक्वल्स टू 0 आ गया। अब b इक्वल्स टू जब 0 है, a इक्वल्स टू 0 है, तो आप चाहे इक्वेशन इसमें पुट कर दो, चाहो तो आप और किसी में भी पुट कर सकते हो, जैसे इसमें अगर चाहे तो हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, जब उसमें पुट करोगे तो c इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये आ गई है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 आ गई है। ये कंडीशन है कि जब ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की जैसे लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये आइडेंटिटी तभी होगी जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 होगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये तीनों ही साइमल्टेनियसली 0 होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक 0 हो गया दूसरा हो ही नहीं पा रहा है, तो वो वैल्यू हम नहीं लेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0 करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0 करेंगे और कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0 करेंगे, फिर तीनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई कॉमन वैल्यू है आ रही कि नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही होगी तो वो आइडेंटिटी बन ही नहीं सकता है। क्लियर? अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, जैसे ये है, इसमें इन्होंने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द इक्वेशन a प्लस 3 इंटू a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1 प्लस 4a प्लस 3x प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज़ मोर देन 2 रूट्स। अब देखो, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होती तो इसमें इसके 2 ही रूट होते, एग्जैक्टली 2 रूट होते, लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि 2 से ज़्यादा रूट हैं। इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी हो गई है, तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी हो गई। अब आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड a माइनस 1, और ये हो जाएगा 4a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब इसे इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस 3 आएगा और a इक्वल्स टू 1 आ गया। इसे 0 करोगे तो a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 3/4, और इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 2 और a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से a इक्वल्स टू 2 आएगा और 1 आएगा, मतलब a की वैल्यू 1 आएगी। अब देखो, इसमें अगर इनका तीनों का अगर मैं कॉमन लूँ, इंटरसेक्शन ये एंड में आएगा, तो देखो यहाँ पर a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 1, यही तीनों जगह कॉमन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, ये आंसर होगा। अब ऐसा नहीं कह सकते हो कि a इक्वल्स टू माइनस 3 इसका आंसर होगा, a इक्वल्स टू माइनस 3 पर इसका एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं हो पाएगा, ये भी 0 नहीं हो पाएगा। तो इसमें a इक्वल्स टू 1 केवल एक ही वैल्यू होगी जिसके लिए ये आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी बन जाए, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके 2 से ज़्यादा रूट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने ये लिखा a प्लस 3 और ये लिख दिया है a प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस ये है a माइनस 1 इंटू 4a प्लस 3x प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज़ मोर देन 2 रूट्स। ऐसा कर दिया, फाइंड ए। अब समझना, जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर
2 दिख रही है और इसमें ये कह रहे हैं कि इसके 2 से ज़्यादा रूट हैं, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी। अब आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना है, इसे 0 करना है, इसे 0 करना है और इसे 0 करना है, इन सबको 0 कर देना है। इनकी वैल्यू मैं पहले से निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू -3 आएगा और a इक्वल्स टू -1 आएगा, यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 आएगा और a इक्वल्स टू -3/4 आएगा और यहाँ से a इक्वल्स टू 1 आएगा और a इक्वल्स टू 2 आएगा। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये मान लेते हैं 2, 3, इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का इंटरसेक्शन अगर लूँ, तो a की वैल्यू यहाँ पे -1 आ रही है और -3 आ रही है, यहाँ पर -1 कहीं पे भी नहीं है और a की वैल्यू -3 भी कहीं पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो a बिलोंग्स टू 5। तो नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट या नो रियल वैल्यू ऑफ a की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, तो आंसर तो है ही। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो a बिलोंग्स टू 5 करेंगे या फिर नो रियल वैल्यू ऑफ a। क्लियर, ऐसा करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। सेम टाइप की है। अब इसमें अगर देखा तो x की हाईएस्ट पावर 2 है और इसमें इन्होंने कहा है कि इसके 2 से ज़्यादा रूट हैं। इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी बन गई। अब आइडेंटिटी बन गई तो अपने को क्या करना होगा, इसे 0 करना होगा, इसे 0 करना होगा और इसे 0 करना होगा। तो 0 कर देते हैं। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी हो जाएगी। अब आइडेंटिटी में कंडीशन यही है कि x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म ये सारे 0 होंगे। एंड p² -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -2 और 1 और यहाँ से p की वैल्यू आएगी 1 और -1/2 और यहाँ से p की वैल्यू आएगी +-1, ये आएगी। अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन ले लूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जब इसका इंटरसेक्शन लोगे तो अपने को यहाँ पे देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें कॉमन आ रही है। देखो p = -2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, खत्म, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। p = 1 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो p = 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये लिखा है कि इफ x - a x - b डिवाइडेड बाई c - a c - b प्लस x - b x - c डिवाइडेड बाई a - b a - c प्लस x - c x - a b - c डिवाइडेड बाई b - c b - a इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट इट इज एन आइडेंटिटी। अब यहाँ पर इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अपने को ये प्रूव करना है कि आइडेंटिटी। अभी तक क्या करते थे कि वो बता देते थे कि इसके 2 से ज़्यादा रूट हैं तो a की वैल्यू फाइंड करो। इसमें ऐसा नहीं बताया, इन्होंने कहा है कि ये प्रूफ कर दो कि इसकी ये आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अगर मल्टीप्लाई करें इसे तो x की पावर 2 मिल रही है, इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करें x की पावर 2 मतलब x की हाईएस्ट पावर मुझे 2 ही मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसके 2 से ज्यादा रूट हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। क्लियर। तो अब मैं यहां पर रूट फाइंड नहीं करूंगा, हम यहाँ पर इसमें दिख रहा है कि जैसे x - a लिखा है x - b, यहाँ पे देखो c - a लिखा है c - b। अगर मैं x की जगह पे c पुट कर दूं तो ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। अब जब x = c पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, x - c का फैक्टर आ रहा है, x - c का फैक्टर आ रहा है, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये 1 = 1। इसका मतलब है कि x = c इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे मैं x = b पुट करूंगा, ऐसे x = a, तो वो तीनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसमें देखते हैं, पुट x = c, इसमें जब c पुट करोगे तो ये हो जाएगा c - a और ये हो जाएगा c - b डिवाइडेड बाय c - a और c - b प्लस ये तो 0 हो ही जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो ये तो 1 = 1 आ ही रहा है, इक्वल्स टू यही है राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रही, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है, ये 1 आया है और यही किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के।
इसका मतलब ये है कि x इक्वस टू सी इज ए रूट, एक रूट आ गया। ऐसे ही पुट करेंगे x इक्वस टू बी। जब x इक्वस टू बी पुट करोगे तो ये पहले वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये दूसरा भी जीरो हो जाएगा और तीसरा 1 आ जाएगा। 1 इक्वस टू 1 यहाँ पे यही है राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि x इक्वस टू बी भी रूट है। अब x इक्वस टू ए पुट कर देते हैं, पुट x इक्वस टू ए, तो ये जीरो आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, a माइनस बी, a माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी और a माइनस सी, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ये हो गया राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू a इज ए रूट। अब यहां पर x इक्वल्स टू a b c, ये कैसे हो गए, रूट्स हो गए इसके। और जबकि अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन बन रही है। कितने की बन रही है, 2 डिग्री। और यहाँ पर आपने दिखा कितना दिया है कि इसके 3 रूट हैं, तो 2 से ज़्यादा रूट हो गए, तो दिस इंप्लाइज इट इज एन आइडेंटिटी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही करोगे, वैल्यू पुट करके निपटा दो। आपको ये दिखाना है कि वो अगर उसमें जब एक्सप्रेशन दिया है उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 ही बन रही है, अगर आपने ये दिखा दिया कि 2 से ज़्यादा रूट है तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये भी उसी टाइप का ही है, सेम टाइप का। इसमें ये दे दिया है कि इफ a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस सी प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये दिया है। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी है। यहां पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर x की पावर 2 बनेगा, x की पावर 2 बनेगा, x की पावर 2 बनेगा, और इसे इधर ले आओगे तब भी x की पावर 2 ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसके अगर मैं ये दिखा दूं कि 2 से ज़्यादा रूट हैं तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी। कर लेते हैं इसमें। अब इसमें अगर देखें तो x इक्वल्स टू ए पुट करो, x इक्वल्स टू ए पुट करोगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर आएगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, या तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इसे माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर लो, क्वेश्चन में माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन वही है, मैंने एक स्टेप कम कर दिया, ऐसा कर दिया। अब इसमें कहेंगे पुट x इक्वल्स टू ए, जब a पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0 और प्लस 0 और माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट हो गया। ऐसे ही x इक्वल्स टू बी पुट कर दो, जब b पुट करोगे तो यहाँ पे देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 0 और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू बी भी इसका रूट होगा। ऐसे ही x इक्वल्स टू सी पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 0, c माइनस सी 0, फिर यहाँ पर ये भी 0 आ जाएगा और ये भी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू सी। ये क्या हो गए, रूट्स हो गए। अब ये इक्वेशन जो बन रही है वो 2 डिग्री की बन रही है और रूट्स कितने आ गए, 3 आ गए, तो दिस इंप्लाइज ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो गई। क्लियर। इस पे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं। अगर आप चाहो तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस टाइप क्वेश्चन फटाफट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल है कॉन्सेप्ट।